उर्फियत जो है, उर्फियत को पहचाने। ऑप्शन 1 कल्लू, ऑप्शन 2 माजिद, ऑप्शन 3 गालिब, ऑप्शन 4 इब्न सुफियान। तो साथ ही सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उर्फियत को पहचाने। उर्फियत कहते किसको हैं दोस्तों, समझ लेंगे पहले कि उर्फियत उसको कहते हैं, उर्फियत उस नाम को कहते हैं, उर्फ कह लें या उर्फियत कह लें, तो उर्फियत उस नाम को कहते हैं जो नाम लोगों ने किसी मतलब के लोगों ने उस मतलब कि पुकारने के लिए शॉर्ट में या किसी तरह के पुकारो नाम को हम उर्फियत कहते हैं। बस सिंपल सी बात, पुकारो नाम को हम उर्फियत कहते हैं, जो लोग कहकर पुकारते हैं, माँ बाप या फूफी लोग वगैरह रख लेते हैं। जैसे कलीमुद्दीन से कल्लू, है ना, कलीमुद्दीन से कल्लू, और फिर अजीमुद्दीन से अजीम, ये सिर्फ उर्फियत है। फिर पप्पू, है ना, ये सब क्या है, उर्फियत है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथी सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल इसमें नकरा की मिसाल चुने। मुंदरजा झेल जो है ना, इसमें नकरा की मिसाल चुने कि कौन सा इसमें नकरा की मिसाल सही है। ऑप्शन 1 राहुल, ऑप्शन 2 ताजमहल, ऑप्शन 3 कलम, ऑप्शन 4 हिंदुस्तान। तो जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। सवाल नंबर 2 का कि मुंदरजा झेल इसमें नकरा की मिसाल कौन सी है। चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 का सवाल नंबर 2 बताइए फटाफट। इस सवाल का जवाब दें कमेंट में कि मुंदरजा झेल इसमें नकरा की मिसाल कौन सी दुरुस्त होगी। तो साथियों, इसमें नकरा उसको कहते हैं जिससे मतलब अपना माना, जैसे अपना माना तो बताए लेकिन उससे ये पता ना चले कि वो मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे अनेक, जैसे कलम जो है, कलम बहुत सारे कलम होते हैं। कलम तो पता हो जाता है, कलम लिखने वाले को कहते हैं जिससे लिखी जाती है, लेकिन कलम से मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा कलम। ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है ना, और बैगनी कलर भी होते होंगे, और भी तरह तरह के कलम होते हैं। तो हम इससे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कलम थी। इसमें नकरा है। इसमें नकरा की तारीफ़ ही वही है कि इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जिससे हमें बखूबी तरीके से पता ना चल सके कि किसके बारे में या किस चीज़ के बारे में या किस जगह के बारे में कहा जा रहा है। जैसे राहुल एक नाम है, राहुल क्वेश्चन करने वाले के जहन में राहुल नाम का एक शख्स होगा, उसी का नाम दिया होगा। और ताजमहल भी एक जगह है ना, ताजमहल जो एक जगह स्थित है, एक जगह पर, तो ये भी जानते हैं कि ताजमहल हिंदुस्तान ही में और कहीं नहीं। और हिंदुस्तान भी एक मुल्क है जो कि और कोई मुल्क नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ये जाना पहचाना है। लेकिन कलम से हम नहीं पहचान पा रहे हैं कलम कौन सा कलम, निब वाला या बिना निब वाला, कौन सा कलम। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथी सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल कुन्नियत की निशानदेही करें। ये कुन्नियत जो है, कुन्नियत की निशानदेही करें। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। कुन्नियत की निशानदेही करें, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं पप्पू, इकबाल, शेर हिंद, अबू सुफियान। कौन सा दुरुस्त होगा। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि कुन्नियत की निशानदेही करें। जल्दी फटाफट कमेंट में बताएं कि कुन्नियत कहते किसको हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कुन्नियत कहते किसको हैं। तो हम पहले कुन्नियत के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, कुन्नियत के बारे में हम समझ लेंगे कि कुन्नियत उस इस्म को कहते हैं। ठीक है, कुन्नियत उस इस्म को कहते हैं जिसमें जो है अबू, जिस नाम से पहले अबू, ठीक है, या तो इब्न, ठीक है, इब्न, या तो बिन्त, ठीक है, ये तीनों लगे हो। या तो किसी के नाम से पहले अबू लगा हो, या तो किसी के नाम से पहले इब्न लगा हो, या किसी के नाम से पहले बिन्त लगा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, कुन्नियत, अबू सुफियान, ये कुन्नियत है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथी सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में सन्निफ का मुतजाद क्या होगा, इंतखाब करें। ये सन्निफ जो है, सन्निफ का मुतजाद क्या होगा। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। तो सन्निफ का मुतजाद यहाँ पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में सन्निफ का मुतजाद नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि मुतजाद नहीं, ठीक है, यहाँ पर मुतजाद नहीं होना चाहिए। सन्निफ की जमा पूछ रहा है। ठीक है, सन्निफ की क्या है, जमा पूछ रहा है। तो आप जमा बताएं कि सन्निफ का जमा क्या होगा। फटाफट सवाल जो सन्निफ़ों, सन्निफ़ात, असनाफ, सन्निफ़ें। तो साथ ही सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सन्निफ, दर्ज झेल सन्निफ का जमा जो होगा क्या होगा, तो असनाफ होंगे। सन्निफ की जमा असनाफ आते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर का असली नाम क्या था, दर्ज करें।
ये भीमराव अंबेडकर जो है इनका असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 भरत राव सकपाल, ऑप्शन 2 राव सकपाल, ऑप्शन 3 श्यामलाल, ऑप्शन 4 भीमराव सकपाल। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब भी कहते हैं इनको, है ना, बाबा साहब भी कहा जाता है, बाबा साहब भी कहा जाता है, तो इनका असल नाम क्या था? फटाफट कमेंट में बताएं। तो साथ ही सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भीमराव अंबेडकर जो हैं उनका असल नाम भीमराव सकपाल था, भीमराव सकपाल था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? दर्ज झेल जो है इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 3 किस्में। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ग्रामर से क्वेश्चन है। फटाफट सवाल का जवाब दें कि इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें, इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इसमें जामिद जो है, इसमें जामिद की मात्र 3 किस्में हैं। कौन? मजदर, जामिद, मजदर, मुश्तक, है ना। इसमें जामिद की ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 6 का। ठीक है, सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 इसे पूछा गया कि दर्ज झेल गंगा नदी कहाँ वाक़ है मुंतखब करें। ये गंगा नदी जो कहाँ वाक़ है मुंतखब करें, कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 पटना में, ऑप्शन 3 गया में, ऑप्शन 4 नेपाल में। तो साथ ही सवाल नंबर 7 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है कि गंगा नदी कहाँ वाक़ है। तो दोस्तों गंगा नदी जो है ये पटना ही में है ना, पटना में वाक़ है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 इसमें पूछा गया कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, वाज़ह करें। ये हम्द जो होते हैं तो हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? हम्द जब पढ़ा जाता है तो उसमें किसकी तारीफ़ होती है, किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? ऑप्शन 1 बुज़ुर्ग की, ऑप्शन 2 नबी की, ऑप्शन 3 रब की, ऑप्शन 4 औलिया की। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर कौन होगा, ज़रूर आप कमेंट में बताएं। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि आपका जवाब जो है कैसा है। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो साथ ही सवाल नंबर 8 में जो पूछा गया कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो दोस्तों हम्द है रब ताला के लिए होता है। ठीक है, हम्द यानी कि तारीफ़ जो होती है ये रब ताला के लिए होती है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि दर्ज झेल मदरसा क्या है, मदरसा क्या है। ठीक है, दर्ज झेल मदरसा क्या है। ऑप्शन 1 इसमें ज़र्फ़, ऑप्शन 2 सिफत, ऑप्शन 3 इसमें फ़ाइल, ऑप्शन 4 इसमें आला। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि इसमें दर्ज झेल मदरसा क्या है। इन ऑप्शन में से आपके नज़र में क्या है मदरसा? इसमें ज़र्फ़ है, सिफत है, फ़ाइल है या इसमें आला है? जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, बहुत ही अहम, बहुत ख़ास। यही सब सवाल सीटेट में, स्टेट में और क्या कहते हैं बीपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ये पूछे जाते हैं, क्या कहते हैं ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, और अजीब अजीब आते हैं, बहुत ही घुमा फिरा के आते हैं कि आप जानते होंगे, जानबूझ कर भी नहीं अच्छे से टिक लगा पाएंगे। तो साथ ही सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मदरसा जो है ये मदरसा एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इसमें ज़र्फ़ पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ज़र्फ़ पाया जा रहा है, इसमें कि ज़र्फ़ मतलब जगह। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। कौन? ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ ज़मान 2 किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, ये वाला ज़र्फ़ पाया जा रहा है, ज़र्फ़ मकान पाया जा रहा है, क्योंकि मदरसा जो है ज़र्फ़ मकान है तो इसमें ज़र्फ़ पाया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल निगार अज़ीम के अफसाने की निशानदेही करें। निगार अज़ीम के अफसाने की निशानदेही करें कि इसमें से कौन सा अफसाना निगार अज़ीम की लिखी हुई है। ऑप्शन 1 कटी हुई शाख, ऑप्शन 2 आशियाना, ऑप्शन 3 फरार, ऑप्शन 4 जासूस। सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया कि निगार अज़ीम के अफसाने की निशानदेही करें, तो दोस्तों निगार अज़ीम जो है इनका आशियाना जो है, ये आशियाना जो है इन्हीं का है। ठीक है, निगार अज़ीम की लिखी हुई है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी दर्ज झेल किससे हुई। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनकी शादी किससे हुई थी।
ऑप्शन 1 रामाबाई से, ऑप्शन 2 भीमबाई से, ऑप्शन 3 शकुंतलाबाई से, ऑप्शन 4 नीताबाई से। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि भीमराव अंबेडकर की अहलिया कौन है। तो साथ ही सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये भीमाबाई तो इनकी अम्मी है, ठीक है। भीमाबाई जो है वालिदा हैं, भीमाबाई ये जान लेंगे, भीमाबाई इनकी वालिदा हैं। तो रामाबाई से इनकी शादी हुई थी, ठीक है, रामाबाई से इनकी शादी हुई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 पूछा गया कि रुकैया किताब पढ़ रही है, इस जुमले में किताब क्या है। रुकैया जो है किताब पढ़ रही है, तो इसमें किताब क्या है। ऑप्शन 1 मस्दर, ऑप्शन 2 फाइल, ऑप्शन 3 मफूल, ऑप्शन 4 इसमें मुसग्गर। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। ग्रामर से क्वेश्चन है कि रुकैया किताब पढ़ रही है, तो इस जुमले में किताब क्या है। तो साथ ही सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि रुकैया किताब जब पढ़ रही है तो क्या चीज़ पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। ये जिस पर फेल वाक़ होता है उसको हम मफूल कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 12 का, क्योंकि ये इसमें मफूल हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देख लें। सवाल नंबर 13 तो देख लिए। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि दर्ज झेल तवक्को की जमा क्या, तवक्को की जमा का इंतखाब करें, ठीक है। तवक्को जो है इसकी जमा क्या आएगी। ऑप्शन 1 तवक्कात, ऑप्शन 2 तवाक़यात, ऑप्शन 3 तवक्को, ऑप्शन 4 तवक्कुआत। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 जो है कि तवक्को की जमा क्या आएगी। तवक्को मतलब लालच होता है, तो तवक्को की जमा तवक्कुआत आते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है कि जो वाव लिखा जाए और पढ़ा भी जाए उसे, जैसे अच्छा जो वाव लिखा भी जाए और पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 ख्वाब, जैसे मतलब मिसाल बता रहे हैं कि जो वाव लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए, जैसे कि ख्वाब, दरख्वास्त, खूबसूरत, इनमें से अभी। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि जो लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है इस सवाल के मुताबिक। जो वाव लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए। तो साथ ही सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो वाव लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है तो ये खूबसूरत, खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत, ठीक है। तो खूबसूरत में खूब वाव खिंचा भी रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, और ख्वाब में नहीं, ठीक है, ये वाव को नहीं पढ़ा जाता है, तो इस वाव को वाव मादुला कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल रुकैया भाभी किसका अफसाना है, ठीक है। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। अच्छा, दर्ज झेल जो है रुकैया भाभी जो है किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शन 1 अनोखी मुस्कुराहट का, ऑप्शन 2 भाभी जान, ऑप्शन 3 फरार, ऑप्शन 4 आशियाना। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि रुकैया भाभी जो है किस अफसाने का किरदार है। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि रुकैया भाभी जो है ये भाभी जान अफसाना है जो उसका ही किरदार है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल मुअन्नस की सही निशानदेही करें। मुअन्नस जो है मुअन्नस की सही निशानदेही करें, क्योंकि मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ सही है। ऑप्शन 1 हामिद, ऑप्शन 2 चार मीनार, ऑप्शन 3 तवक्कुआत, ऑप्शन 4 पानी। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 जो है इसका जवाब जरूर फटाफट सवाल का जवाब दें, कमेंट में बताएं कि कौन सा जवाब सही होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा कि मुंदरजा झेल मुअन्नस की सही निशानदेही करें। तो दोस्तों मुअन्नस जो है ये तवक्कुआत है, ये क्या है, मुअन्नस है। तवक्कुआत जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया कि जाहिद की साइकिल काली है, इसमें सिफत को पहचानें। कि जाहिद की साइकिल काली है तो इसमें सिफत कौन सी है। ऑप्शन 1 जाहिद, ऑप्शन 2 काली, ऑप्शन 3 साइकिल, ऑप्शन 4 सभी। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का जो पूछा गया कि जाहिद की साइकिल काली है तो इसमें सिफत कौन सी है, सिफत को पहचानेंगे। तो दोस्तों सिफत खूबी को कहते हैं। तो साइकिल के बारे में कह रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइकिल काली है तो काली क्या हो जाएगा, ये सिफत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि शायर हजरत अपने अशआर में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, शायर हजरत अपने अशआर में एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं क्या।
तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फियत, खिताब। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का जो है जो ऑप्शन होगा, ज़रूर आप सवाल में इस सवाल का जवाब दें। कमेंट में बताएं कि शायर हजरात अपने नाम के आखिर में छोटा सा नाम जो इस्तेमाल करते हैं उसको इन 4 ऑप्शन में से क्या कहते हैं। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। तो साथ ही सवाल नंबर 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उसको हम तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, शायर हजरात जैसे मिर्ज़ा गालिब है ना, मिर्ज़ा गालिब के दीदार इश्क भी क्या चीज़ है गालिब, जो गालिब है ना, गालिब करके वो क्या है, तखल्लुस है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 18 का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया कि मंदरजा झेल अखबारात किसकी जमा है। ये जो अखबारात हैं तो अखबारात किसकी जमा है, इसके वाहिद मतलब क्या आएंगे। ऑप्शन 1 खबीर, ऑप्शन 2 खैर, ऑप्शन 3 खबर, ऑप्शन 4 अखबार। तो जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें सवाल नंबर 19 का कि अखबारात जो है ये किसकी जमा है। ये जमउल जमा है। ठीक है, ये जमउल जमा है, यानी कि जमा का भी बहुत बड़ा है, जमा से भी बड़ा है, ये दादा है समझ लीजिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अखबारात जो हैं ये अखबार की जमा है। ठीक है, अखबार की जमा क्या आएंगे, अखबारात। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के दादा का नाम क्या था। ये बाबा साहब जो है यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो है इनके दादा का नाम क्या था। ऑप्शन 1 राम सकपाल, ऑप्शन 2 भीमराव, ऑप्शन 3 रामजी, ऑप्शन 4 भीमा। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। चलिए एक तो हम बता देते हैं, भीमा जो है ये बाबा साहेब का नाम था, ये बाबा साहेब का ही नाम था भीमा। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें कि बाबा साहेब के दादा का नाम क्या था। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बाबा साहेब के दादा का नाम क्या था। तो मालोजी सकपाल नहीं बल्कि रामजी सकपाल था। मालोजी इनके अब्बा का नाम था और मालोजी सकपाल इनके दादा का नाम था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया कि दर-ए-ज़ेल अर्ज़ का हमसौत क्या होगा। ये अर्ज़ जो है इसका हमसौत क्या होगा, इसका मतलब मिलती जुलती बोली क्या होगी। ऑप्शन 1 मर्ज़, फ़र्ज़, गर्ज़, अर्ज़। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। ये अलिफ से है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अलिफ से अर्ज़ है तो इसका हमसौत यानी कि हम आवाज़ वज़न वाला लफ्ज़ कौन सा बिल्कुल दुरुस्त होगा। दोस्तों इस अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, इस अर्ज़ का मतलब होता है क्या, ज़मीन। ठीक है, तो इसका होगा क्या, इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अर्ज़ इसका होता है गुजारिश, अर्ज़ करना मैंने कुछ बोलना। ठीक है, अर्ज़ करना, गुजारिश करना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल मुशद्दद किसे कहते हैं। मुशद्दद जो है किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 जिस पर ज़बर हो, ऑप्शन 2 जिस पर तशदीद हो, ऑप्शन 3 जिस पर पेश हो, ऑप्शन 4 जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता, इसकी भी जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको क्या कहते हैं, मुतहर्रिक। मुतहर्रिक ऊपर गुजर चुका है ना, एराब लगता है, अरबी में एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। और जिस पर लग जाए एराब उसको हम लफ्ज़ मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कि हरकत लगा हुआ लफ्ज़। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 में जो पूछा गया कि मुशद्दद किसे कहते हैं, तो मुशद्दद उस लफ्ज़ को कहते हैं जिस पर तशदीद लग जाए। तो जिस पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ... है। ऑप्शन 1 बुर्ज खलीफा, संघाई टावर, कुतुब मीनार, एफिल टावर। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा है, दुबई वाला। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, फटाफट सवाल का जवाब दें। ऑप्शन 1 1905, ऑप्शन 2 1900 ईस्वी, ऑप्शन 3 1910 ईस्वी, ऑप्शन 4 1913 ईस्वी। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, का जवाब दें कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, फटाफट सवाल का जवाब दें। चलिए इस सवाल का जवाब आप ही देंगे, ठीक है, हम बाद में देंगे, लास्ट में देंगे। चलिए सवाल नंबर 25 इसमें पूछा गया
कि भाभी जान किसका अफसाना है। भाभी जान जो है ये किसका अफसाना है। ऑप्शन 1 अब्दुल मुगनी, ऑप्शन 2 निगार अजीम, ऑप्शन 3 सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन 4 फराज। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 भी बहुत ही आसान सवाल है। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें, कमेंट में बताएं कि भाभी जान किसका अफसाना है। जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें, भाभी जान। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 जो है ये भाभी जान अफसाना जो है तो ये सुहेल अजीम आबादी क्या है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपने तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। और हाँ दोस्तों, ये जो पूछा गया था कि मुंदरजा झेल अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी, है ना। तो इसका बता देते हैं कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी। तो ये 1913 ईस्वी में पैदा हुए थे। अली सरदार जाफरी जो है ये 1913 ईस्वी में पैदा हुई थी, यानी कि पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथ ही सवाल नंबर 24 का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप सबकी तैयारी जो है बखूबी तरीके से चल रही होगी, अच्छे तरीके से, और ज़रूर आप सब मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे इस चैप्टर से। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और भी अगर कुछ जानकारी लेनी हो, कुछ पूछनी हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं हमें कि हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे और हमें भी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।